नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अनुपम के सिंह। देश की राजनीति में काफ़ी उबाल आया हुआ है। हल्द्वानी में उधर हिंसा हो रही है, इधर JNU में भी हिंसा हुई है और चुनाव चूँकि नज़दीक आ रहे हैं, इसीलिए तमाम राजनीतिक घटनाक्रम कुछ भी हो रहा है तो उसे राजनीति से जोड़ के ही देखा जा रहा है। इसी बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज उस पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे और उस पर भी राजनीति की जा रही है। तो इस पूरे प्रकरण को हम अभी समझेंगे। भारत सरकार ने PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया है। इससे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया जा चुका है। इस तरह मोदी सरकार ने 5 बड़ी हस्तियों को यह सम्मान देकर 5 बड़े मुद्दों को अपने पक्ष में साध लिया है। इन्हें हम 5M कह सकते हैं। देखते हैं आइए कैसे। M फॉर मंडल। कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पिछड़े समाज के नेता को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने समाजवाद को सम्मान दिया। M फॉर मंदिर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद रथ यात्रा के नायक लाल कृष्ण आडवाणी को यह सम्मान देकर मोदी सरकार ने अपने मंदिर के कोर मुद्दे को अपने ही पास रखा। अब आते हैं तीसरे M पर। M फॉर मार्केट। हम सबको पता है कि कैसे नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब भारत ने नेहरूवादी सोच से बाहर निकलकर अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, अर्थात भारत के बाज़ारों को दुनिया के लिए खोल दिया गया था। इससे उद्योग धंधों में सरकारी हस्तक्षेप कम हुए और भारत में प्राइवेट सेक्टर विकास का साझीदार बना। अब आते हैं चौथे M पर। M फॉर मिलेट्स। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक रहे हैं। 60 के दशक में उनके कारण ही भारत भयंकर अकाल के प्रकोप से बाहर निकला। वो एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने धान गेहूं की कई हाइब्रिड फसलें विकसित की। मोदी सरकार आजकल मोटे अनाज की खेती पर जोर भी दे रही है। बाजरा और रागी जैसे अनाज न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं बल्कि उन्हें उपजाने में झंझट भी ज़्यादा नहीं होती है। 5वां और अंतिम M फॉर मंडी। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे। जाट समाज में उनके परिवार की आज भी अच्छी पकड़ है। एक किसान नेता को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने मंडी को साधा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल तक चले किसान आंदोलन से ही मोदी सरकार लगातार डैमेज कंट्रोल में लगी है। चुनाव से पहले भाजपा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। 5M की तो बात हमने की। अब समझते हैं उन लोगों की सोच को जो नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने के बाद बड़े हताश हैं। कांग्रेस पार्टी में लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्रियों के योगदानों पर सबको चुप रहने का निर्देश होता है। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार की इससे छवि कमतर होती है। कांग्रेस के कुछ समर्थक नरसिम्हा राव को अपना बता रहे हैं तो कुछ उन्होंने जो भी किया है उसका श्रेय नेहरू को दे रहे हैं, गांधी को दे रहे हैं, सोनिया को दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनकी लाश तक का कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया था, गांधी परिवार ने अपमान किया था। जिस मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव वित्त मंत्री बनाकर खुली छूट दी काम करने की, उन्हें आगे बढ़ाया, वही मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो अपने गुरु नरसिम्हा राव को भूल गए। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, नरसिम्हा राव कांग्रेस के ही नेता रहे आजीवन, लेकिन केंद्र में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के मुख्यालय में भी नहीं रखने दिया गया। यह सब सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ। मनमोहन सिंह को जो व्यक्ति राजनीति में लेकर आया, उन्होंने उसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक में शामिल होने की जहमत नहीं उठाई। UPA सरकार का कहना था कि दिल्ली में जगह की कमी है, इसीलिए नरसिम्हा राव की समाधि के लिए यहाँ जगह ही नहीं दी जा सकती। इसी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट 40 एकड़ में फैली हुई है। इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल को ले लीजिए आप, 45 एकड़ ज़मीन उसके लिए दी गई। उनके बेटे राजीव गांधी भी 15 एकड़ में भी राज रहे हैं। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू की तो पूछिए ही मत। शांतिवन जो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है उसका क्षेत्रफल 52.6 एकड़ है। नरसिम्हा राव के लिए इसी परिवार के राज में दिल्ली में 4 गज जमीन भी नहीं मिली। कुछ लोग कह सकते हैं कि चुनाव आ रहे हैं इसीलिए तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में वोटों के लिए मोदी सरकार ये सब कर रही है। इस पर भी बात करना आवश्यक है। अक्टूबर 2014 में टीडीपी ने
आंध्र प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि दिल्ली में नरसिम्हा राव का समाधि स्थल बनाया जाए। तब टीडीपी मोदी सरकार का हिस्सा हुआ करती थी। वेंकैया नायडू तब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे, जो आगे चलकर भारत के उपराष्ट्रपति बने। वेंकैया नायडू ने मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्ताव रखा, इसे स्वीकृत किया गया, तब जाकर नरसिम्हा राव के नाम पर दिल्ली में एक अदद स्मृति स्थल बन पाया। तब कौन से चुनाव थे? और कांग्रेस के लोग इधर क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से गुजरती है, लेकिन उन्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है कि वो अपनी ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के समाधि स्थल पर जाएं। असल में अगर वो ऐसा करते तो नरसिम्हा राव पर चर्चा होने लगती, फिर गांधी परिवार के काले कारनामों पर भी लोग बात करते, नेहरू सोनिया का कद घट जाता। इसीलिए नरसिम्हा राव का आज कांग्रेस नाम भी नहीं लेती। चर्चा होगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे 1998 में सोनिया गांधी के हाथ में कमान आते ही नरसिम्हा राव को कांग्रेस कार्य समिति से न केवल बाहर कर दिया गया था, बल्कि उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से भी निकाल दिया गया था। नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष गांधी परिवार से कह चुके हैं कि वो नरसिम्हा राव के साथ किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। सोनिया गांधी का तो यहाँ तक मानना था कि नरसिम्हा राव जानबूझकर राजीव गांधी की हत्या की जांच को टाल रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी अब राजीव गांधी के हत्यारों को माफ़ कर देने का ड्रामा करती है। नरसिम्हा राव का कांग्रेस ने जीते जी सम्मान नहीं किया, न मरने के बाद किया। वारंगल में जन्मे नरसिम्हा राव 17 भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकते थे, कई यूरोपीय भाषाएं भी उन्हें आती थी। दक्षिण भारत से आने वाले वो पहले प्रधानमंत्री थे। अगर किसी दूसरे दल में ऐसा नेता होता तो उसे इतनी जल्दी उसे न भुलाया जाता जितनी जल्दी कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को भुला दिया। याद कीजिए, जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था, उस कार्यक्रम का भी गांधी परिवार ने बहिष्कार किया था। प्रणब मुखर्जी जब नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे थे और संगठन के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को भारत माँ का महान बेटा बताया था, तब कांग्रेसियों ने उन्हें भर भर कर गाली दी थी। जबकि प्रणब मुखर्जी आजीवन गांधी परिवार के वफादार बने रहे। इसी तरह नरसिम्हा राव भी कभी नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ नहीं गए, हमेशा उन्होंने उनका मार्गदर्शन ही किया। इन सब का सार यही है कि ये परिवार उनका भी नहीं है जो आजीवन इनके वफादार बने रहे। कल को मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी यही होगा। उन्हें तो सिर्फ गाली सुनने के लिए पार्टी के चेहरे का मास्क बना दिया गया है, जबरन आगे कर दिया गया है। मोदी सरकार ने नरसिम्हा राव को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी कहाँ अटकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर। वो जन्म से ओबीसी थे, कर्म से सामान्य वर्ग थे, जन्म से क्या थे, इस पर पूरी बहस चल रही है। बाकी राजनीति का गुनाभाग तो चलता ही रहता है। अगर कोई कहता है कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर मोदी सरकार राजनीति कर रही है तो ठीक है, नेता है तो वो राजनीति ही करेगा ना, राजनीतिक दल है तो वो तो राजनीति तो एकदम से करेंगे ही। तो आगे और भी राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे ही चलता रहेगा चुनाव तक, और उस पर लगातार बात होती रहेगी। और मैं भी आपके बीच आता रहूँगा, ऐसे ही कंटेंट लेकर, वीडियो लेकर विभिन्न मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे। बस आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगला आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए भी कि हाँ ये नया चैनल है, इस पे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, और इसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।